चलो जल्दी करो। पोपट, अरे डॉग भी कोई घूमने की जगह है। मॉल चलते हैं। कोई शक? मॉल तो हमेशा जाते हैं। अरे वहाँ पुराने जहाज हैं, कई जहाज तोड़े जाते हैं, उसका क्या यूज होता है वो पता चलेगा। ये सब जानकर करेंगे क्या? अरे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे दिमाग में सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैं नहीं जाऊंगा। अब तुझे क्या हुआ? मेरे पास नॉलेज रखने के लिए दिमाग तो है ही नहीं ना, तो नॉलेज लेकर करूंगा क्या? क्या बात, क्या बात, क्या बात! कितनी दिमाग वाली बात की है। कोई शक? अरे यार, नई जगह देखने में प्रॉब्लम क्या है? चलना पोपट। ओके, पर मैं बोर हुआ तो ठीक नहीं होगा। हो जाएगा ठीक। हम कितनी बार बोर होते हैं, पर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं, है ना? ओए, तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। कोई शक? ठीक है, अब चलो। कितनी गंदी बदबू है। और घूमो डॉग पर। भागो! अरे जब बच गए हैं तो क्यों चिल्ला रहा है? मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। कंटेनर को उठाओ। कंटेनर हमारे पूरे खानदान से भी नहीं उठेगा। पूंछ खींचकर बाहर निकालनी पड़ेगी। कोई शक? हाँ, जोरदार को खींचो। खींच लिया। इतनी मुश्किल से पूंछ निकाली थी, इसने फिर कंटेनर के नीचे दबा ली। अरे गधे, पूंछ निकली ही नहीं थी, बस खिंच गई थी। अरे यार, बस इसकी पूंछ खींचो। बहुत धूल है। कोई शक? हाँ, बाहर चलो। छोटे भाई, ये कहाँ लटक गए? अरे ये पुराना कंटेनर तो क्रशर में डाल रहे हैं, हमारी चटनी बन जाएगी। कूदना पड़ेगा, कूदो। तू कभी कभी कंफर्म करता है कि तू हनी का भाई है। अरे इतनी ऊपर से कैसे कूदेंगे? वो देखो, कूदकर उसे पकड़ेंगे और नीचे जाएंगे। चलो। ये मैं नहीं कर सकता। नीचे उतर, हनी जंप। अरे बहुत दूर है, मैं इतनी लंबी जंप नहीं मार सकता। कोई शक? गधे, तू पोपट है, उड़ सकता है। हाँ, टेंशन में भूल ही गया था। बड़ी डरावनी सी जगह है। इसमें क्या डरावना है? यहाँ कोई है क्यों नहीं? लंच टाइम है यार, सारे वर्कर्स खाना खाने गए होंगे।
एक सोफा उड़ते हुए वहाँ गया। हई। क्या कर रहा है ये? छोटे भाई, 6 पैर वाला दरवाजा उधर चलते हुए गया। हई। दरवाजे के पैर होते हैं क्या? मैं तो पहले ही कह रहा था ये जगह भूतिया है। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। देखा, 4 पैर वाला बेड। साहब, इन्होंने हमें सामान चुराते हुए देख लिया है। अरे बेवकूफो, ये रद्दी पुराना कबाड़ चुराते ही क्यों हो? क्योंकि शिप के दरवाजे, सोफे, पलंग बहुत मजबूत होते हैं और मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। कोई शक? शैंडेलियर और बाकी डेकोरेशन की चीजें भी बहुत फैंसी होती हैं, तो लोग घरों में रखना पसंद करते हैं। वो भी महंगे बिकते हैं। ये चोरी करके सस्ते में बेचते होंगे तो लोग ज्यादा खरीदते होंगे। हाँ, अरे गधो, मुंह क्या देख रहे हो? अगर इन्होंने हमारी पोल खोल दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इन सबको पकड़कर कार्गो में डाल दो और विदेश भेज दो। ध्यान रखना, कुछ सामान टूटना नहीं चाहिए। ये क्या डॉगी और बिल्लो से पिट रहे हो? नहीं, अरे भागो। अरे आज टेबल लैंप मार मार के तुम सबका फ्यूज उड़ा दूंगा। कोई शक? नहीं, प्लीज टेबल लैंप नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मैं बनूंगा आर्किटेक्ट। मैं लोगों के घर डिजाइन करूंगा। आर्किटेक्ट बनेगा? कुछ बनाने का एक्सपीरियंस है तेरे पास? मिल गया एक्सपीरियंस। अरे यार, पता नहीं इसको हर थोड़े दिन में क्या हो जाता है। हनी का हर शौक दूसरों के लिए हमेशा शौक होता है। चलो चलकर देखते हैं साहब के कारनामे। अरे यार, ये तो उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा है। ओए, मेरा पूरा घर तोड़कर गेट बना दिया। मैं गेट खोलकर अंदर जाऊंगा तो भी बाहर ही रहूंगा। चलो चलकर हनी को रोकते हैं, वरना बहुत गड़बड़ कर देगा। मैं घर का डिजाइन बनाता हूँ। बन गए डिजाइन? नहीं, ये खाने का ऑर्डर है। जाओ लेकर आओ। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। पोपट, ट्रेन चला। वही सोफा पेंट करके उस पे गद्दे लगा। पोपट, बेड बना और जोरदार। तुझे बहुत जिम्मेदारी वाला काम दे रहा हूँ। मेरे लिए जूस लेकर आ।
राइनो के आने के पहले काम खत्म कर दे हनी। मुझे डिस्टर्ब मत कर जोरदार। ये क्या उल्टा पुल्टा घर बना दिया बड़े भाई? यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, कम से कम फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम में बालकनी तो है। इस घर में गलती से कोई चोर घुसा तो तरस खाकर कुछ पैसे छोड़कर ही चला जाएगा। अब राइनो आएगा तो पता नहीं क्या बोलेगा। बोल देंगे भूकंप आया था इसलिए घर ऐसा हो गया। चुप कर, भूकंप सिर्फ एक घर को हिलाकर जाएगा क्या? अब तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? उस रास्ते में भी बिल्डिंग बनानी है क्या? अरे नहीं गधे, हमें राइनो के आने के पहले फिर से डिजाइन बनाकर हनी के बनाए घर को ठीक करना होगा। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। अरे इस घर में कहाँ क्या है, कुछ याद ही नहीं रहता। ओके स्टेफन, शुरू करो। अब बस थोड़े से चेंजेस बाकी हैं। राइनो के आने से पहले वो भी जल्दी से कर देते हैं। राइनो गुस्से में है, अपनी सेल्फी ले लेता हूँ। पिटने के बाद बिफोर आफ्टर की फोटो लगाऊंगा। अरे ये क्या? हमें लगा तुम हनी पे गुस्सा हो। हनी पर गुस्सा? मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मैं गुस्सा था क्योंकि मेरे डीजे पार्टी में कोई आया ही नहीं, खुद ही सारी टिकट्स खरीदनी पड़ी। पर ये यूनिक घर देखकर सारा गुस्सा ठंडा हो गया। चेके चेके चाचा, मुझे ऐसा ही ड्रीम हाउस चाहिए था। इसका ड्रीम हाउस ऐसा है तो पक्का इसकी ड्रीम डेस्टिनेशन नाला या काली पहाड़ी होगी, कोई शक? टेंशन मत ले, कड़ी है, कोई शक? लेकिन पकोड़े तो दिख ही नहीं रहे हैं। किसी ने पकोड़े खाकर बची हुई कड़ी फेंक दी है। मुद्दा ये नहीं है कि ये कड़ी है या नहीं है, मुद्दा ये है कि ये कचरा फेंका किसने है। हाँ, मोहल्ले में इतने डस्टबिन है, कचरा बाहर फेंकना गलत बात है, कोई शक? जिसने ये फेंका है उसी से अपना पैर धुलवाऊंगा।
झोलमाल है गुरु, सब झोलमाल है, झोलमाल है गुरु, सब झोलमाल है। खन्ना साहब, आपने सड़क पर कड़ी क्यों फेंकी? केसर डाल के खीर बनाऊंगा, अभी तो कड़ी बन रही है, मैं कैसे फैलाऊंगा? ठोको ताली। अच्छा, अभी कड़ी बना रहे हो, फिर सड़क पर फैलाओगे भी? ओए गुरु, कड़ी फैला दूंगा तो खाऊंगा क्या, भरता? जब भरता खाना है तो कड़ी क्यों बना रहे हो आप? गधे पर बैठकर कौवा जा रहा है, यह हनी तो मेरा दिमाग खा रहा है। खन्ना साहब, सड़क पर कड़ी आपने फेंकी है। ओए गुरु, नहीं फेंकी यार। कड़ी पर चलने से सड़क पे आपके जूतों के निशान बने हुए हैं खन्ना साहब। खन्ना साहब, वो जूतों के निशान पता है कहाँ जाते हैं? यहाँ आपके घर तक आते हैं, और उन्हीं जूतों के निशानों को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। खन्ना साहब, क्या सोच रहे हैं आप? गैस पर रख दिया पर घी पिघला नहीं, मैं सुबह से घर से बाहर निकला ही नहीं। ठोको ताली। तो फिर जूतों के निशान आपके घर के बाहर कैसे आए हैं? जूते अपने आप कैसे बाहर चले गए? भारत में सब ठुमके होंगे, डॉक्टर भालू आए थे, ये निशान उनके होंगे। देखो, जूते गंदे हैं। हाँ, पर कड़ी नहीं लगी है। अरे सड़क पर चलने से कड़ी में मिट्टी लग गई है ना। डॉक्टर भालू, डॉक्टर भालू, आपने ठीक नहीं किया। इधर आओ, मेरे घर आए तुम, पीछे से आवाज तुमने दी, पानी में भीगे तुम, इल्जाम की बारिश मुझ पर कर रहे हो। अरे तुम्हारी वजह से मेरा पूरा गार्डन गीला हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत पे पानी फैल गया। अरे हम उस कड़ी की बात कर रहे हैं जो आपने फैलाई है। कड़ी? ये कैसी है हड़बड़ी? पाइप से कड़ी निकल रही है। हम उस कड़ी की बात कर रहे हैं जिसके आपने पकोड़े खा लिए और बची हुई कड़ी सड़क पर फेंक दी। इधर आओ, तुम्हारे दिमाग के फ्यूज में शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं कड़ी नहीं खाता। कड़ी क्या, मैं अमृतसरी बड़ी भी नहीं खाता, दिवाली पर पटाखों की लड़ी, यहाँ तक कि फुलझड़ी भी नहीं खाता। फुलझड़ी को तो कोई भी नहीं खाता है। शब्दों को छोड़ो, भावनाओं को समझो। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कड़ी से मिलती जुलती कोई चीज नहीं खाता, समझे? इसीलिए तो आपने फेंक दी ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं डॉक्टर हूँ, मैं खाना नहीं फेंकता। बाहर आपके गंदे जूते सबूत है डॉक्टर भालू। इधर आओ, जुबान से गंदे और आंखों से अंधे, जरा उन जूतों का साइज देखो और अब मेरा साइज देखो। ये जूते मेरे नहीं हैं। और ये जूते किसके हैं? नंदू के। नंदू, नंदू सबका बंधु। नंदू, ये जूते तेरे हैं? हाँ, मेरे हैं। क्या तूने कड़ी बनाई थी? हाँ, मैंने आज कड़ी बनाई थी। वो सड़क पर कड़ी तूने फेंकी है। आओ, जब मैंने कड़ी बनाई थी तो खाऊंगा ना, फेंकूंगा क्यों? बात तो सही है। मतलब सड़क वाली कड़ी इस नंदू की भी नहीं है? लेकिन मुझे पता है किसकी है। तो जल्दी बताना। वो कड़ी नंदू सबका बंधु की है, मेरी है। तो तूने ही फेंकी है? नहीं इसने तो खाली थी ना कड़ी। नहीं नहीं, नहीं खाई थी। नंदू, बातों बातों में एक बात बताओ, जब कड़ी तुमने घर पर बनाई थी और नहीं खाई थी, फेंकी भी नहीं थी, तो वो सड़क पर कैसे आ गई? ये बात मेरे दिमाग के दड़वे में नहीं आ रही है। आओ, मैं कड़ी बनाकर ललिता बुआ के लिए ले जा रहा था, तो बैड मंकी ने मुझसे छीन ली और पेड़ पे चढ़ गया। कौन से पेड़ पर? इधर आओ, ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है? आम के पेड़ पर चढ़ा हो, नीम के पेड़ पर चढ़ा हो, पेड़ से क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा तो कड़ी है ना। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कड़ी वाला कचरा हमारे घर के पास वाले पेड़ से मिला है, कोई शक? हाँ, उसने वही कड़ी छीनी थी। हाँ। नंदू, तू खन्ना साहब के घर आया था? हाँ, जूतों पे कड़ी लग गई थी, इसीलिए उनके गार्डन में धोने गया था, लेकिन गीले जूतों पे मिट्टी चिपक गई। नंदू सैड हो गया था बंधु। ये कचरा तूने फैलाया है?
सुल्तान का बेटा बैड मंकी। अब बैड से गुड बन जा और फटाफट नीचे आकर ये कचरा साफ कर। ओए लल्लू लाल, मुझे सफाई कर्मचारी समझाए क्या? सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे होते हैं, कोई शक? हाँ, और मैं बैड हूँ, मैं और कचरा फैलाऊंगा। ये लो, ये लो, ये लो, और ये पी लो। ये कैसा लगा? पहले पैर गंदा किया, अब सर, अब नहीं बचेगा तू। थैंक यू छोटे भाई, थैंक यू वेरी मच। बैड मंकी, आज ये कचरा तू ही साफ करेगा। अभी करेगा या पिटाई के बाद, ये तेरे हाथ में है। और मेरे हाथ में तो ये मीठा मीठा सीताफल है। जिंदगी का मजा तो मीठे में है। आज नहीं भाग पाएगा तू। छोटे भाई से बचेगा तो बड़े भाई से पिटेगा। ऊपर वो है और नीचे मैं। ये ले, और ले। अरे भागो।